इस वक्त हम औरंगाबाद से 40 किलोमीटर दूर फासले पर वाक़े बड़ौद बाज़ार में आए हैं। ये निज़ाम के दौर का बाज़ार है, जानवरों का सबसे बड़ा बाज़ार है। कहा जाता है कि मराठवाड़े में ये सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पर ईद कुर्बा के मौके पर लोग जानवर ख़रीदने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक अज़्दाम है, ख़रीदारों का है, फ़रोख्त करने वालों का है। और लोग यहाँ पर सुबह 7 बजे से 6 बजे से जमा है। जो ख़रीदार है वो सुबह से जमा है और जो बेचने वाले हैं वो तकरीबन 2 दिन पहले से यहाँ पर आ जाते हैं। ये पूरा बाज़ार बकरा मंडी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके दूसरी जानिब जो है तो बड़े जानवरों का बाज़ार है, उसका भी रुख करेंगे, वहाँ की भी तफसीलात लेंगे। अभी हम रुख करते हैं बकरा मंडी का। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ौद बाज़ार को आया भाई। यहाँ बाज़ार बहुत अच्छा है, बड़ौद बाज़ार। यहाँ बहुत माल आया है भाई, बकरे बहुत आए अल्हम्दुलिल्लाह। लिया एक 50 बकरे लिया भाई। गोवा से आए और चेन्नई से आए, बेंगलुरु से आए, हर एक आदमी हर बहुत इलाके से आए भाई। अच्छा है बाज़ार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिला भाई। आपको यहाँ पे माल कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा भाई, हिसाब से मिल रहा माल। मुंबई से तो इधर से बड़ौद बाज़ार से तो अच्छा मिल रहा भाई। मतलब बॉम्बे भी जाके आया? मुंबई में भी जाके आया, बहुत दाम में। दोनार जाके आया, बहुत दाम है भाई उसके पास, रेट चले बहुत रेट है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिल जा रहा, बड़ौद में हिसाब से मिल रहा भाई। अब तक के कितने जानवर खरीदे आपने? मैं 50 बकरे लिया भाई। 50 लिए। हाँ। और टारगेट कितना है? टारगेट है और एक 10-20 का, बस 70 बकरे होगा। आपका नाम? जुनेद है, जुनेद। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। जी आप कहाँ से आए, यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम औरंगाबाद से आए हुए हैं बकरे ख़रीदने के लिए। और जो है तो यहाँ मार्केट अच्छा है और रेट भी एकदम वाजबी है, ज़्यादा रेट नहीं है। और माल भी अच्छा आया हुआ है, तो माल बड़ा बड़ा भी है। जैसे लोग भी अच्छे ख़रीदने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और बकरे का अच्छा मार्केट है। आपने कितने जानवर खरीदे? अभी 6 जानवर ख़रीदे हमने, अभी और 6 लेना है। और तो ये सब कुर्बानी के लिए? सब कुर्बानी के लिए। अच्छा, जानवर की खरीदारी के दौरान आप किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं? जो है तो उसको कोई बीमार नहीं होना, उसकी सींग कटी वो नहीं टूटी भी नहीं होना, कोई ऐब नहीं होना, और 1 साल के ऊपर जानवर होना, उसकी खरीदी कर रहे हैं। अच्छा, अपने पास के बिल्किन के बाज़ार या जुमेरात के बाज़ार के बनिस्बत यहाँ पे आपको कैसा लगा? यहाँ माल ज़्यादा है। अच्छा। और क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी है, और रेट भी एकदम वाजबी है। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। वो सिंह का मसला है। मेरा नाम वैभव है, हम सांगली से आए हैं। अभी तक 50 बकरे खरीदे हैं। अच्छा, और ये कहाँ लेके जाएंगे आप? अब सांगली भी लेके जाने वाले। ये क्या काय के लिए खरीदे आपने? ये अभी काटने के लिए ले जाए ये कसाई में। कुर्बानी के वास्ते? हाँ, कुर्बानी के वास्ते।
तो वहाँ पे बेचने के वास्ते? हाँ, बेचने के वास्ते। यहाँ के बाजार में यहाँ पे रेट कैसे चल रहा है, कुछ मालूम पड़ा? नहीं, कुछ मालूम, मैं इधर ठहरा था गाड़ी पास। अच्छा, खरीदारी कौन कर रहा है? अब्बा। अब्बा कर रहे हैं। हाँ अभी तक 50 बकरे खरीद हाँ, लिए। 50। टारगेट कितना है? टारगेट 120 130। तो वहाँ पे बिक जाएंगे ये? हाँ, बिक जाएंगे। क्या नाम? वैभव। एक मिनट खाली उसका वीडियो तो बना लेना। से बोल देना। क्या नाम है तुम्हारा? आओ इधर। कहाँ से लाए तुमने ये? नागापुर से। नागापुर से? नागापुर कन्नड़। अरे इतने अच्छे इलाके से आए, तुम्हारे फिर जानवर इतने कमजोर क्यों दिख रहे? काय खरीदी नहीं हो रही ना अभी। क्यों? लपड़े मसले हाल आ रहे तो लाइटे बेचने को। हाँ अभी देखिए। ऐसी घुमा रहे ना, ऐसा घुमा रहा हूँ। बोलो ना फिर। माला कितने में क्या फायदा फिर? बकरे लाए क्या और 4 40। ये वड़ौद बाज़ार का बड़े जानवर का बाज़ार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन जो है तो बड़े जानवर है। ये खेती के काम के भी है और दूध वाले जानवर भी है। यहाँ पे इस तरह से आपको बाज़ार में चारों तरफ बड़े जानवर मिलेंगे, हर नस्ल के मिल जाएंगे। मुल्क भर से यहाँ पे जानवर आता है। एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके अलावा महाराष्ट्र के भी कई इलाक़ों से यहाँ पे जानवर आते हैं। यहाँ पे हमने जब व्यापारियों से बात की तो पता चला कि बाज़ार पूरी तरह से ठंडा है। इनके माल को उठाव नहीं है, ख़रीदार नहीं है। उसकी कई एक वजूहत है, उसमें से एक वजह ये भी है कि बकरीद का मामला है, त्यौहार का मामला है। और जिस तरह से यानी यहाँ पे अगर ख़रीदारी कर भी ली जाए तो लोग जो है तो रास्ते में अड़ाते हैं और उनको दुश्वारियाँ पेश आती है। बाज़ाब्ता कुछ नाम निहाद तंजीमों का भी नाम लिया गया है और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो जो है तो रास्ते में रखना अंदाज़ी करते हैं। इस तरह से इस शर्मंगेज़ी का असर इस बाज़ार पे साफ दिखाई दे रहा है। तुमचं नाव काय आणि कुठून आले आणि या जनावराचा बद्दल माहिती सांगा। जनावराबद्दल आम्ही पिंपळगाव हरेश्वरून आले केला। कामागिमाची फुल गॅरंटी आहे, मारत बसत काहीच नाही। जोरात बोला ना जरा, ऐकू नाही आलं। जोरात बोलायचं की आता किती जोरात बोलणार आहे। बरं, कितीमध्ये सांगितलं याला? 70,000 रुपये किंमत। 70,000 रुपये जोडी। हां, कधी आले इथं? आता सकाळी। कस्टमर आले का तुमच्याकडे? ग्राहक आले? रिस्पॉन्स कसा आहे? व्यवहाराला बसल्यावर होईन कमी, व्यवहाराला बसल्यावर होईन ना कमी। बरं, म्हणजे आतापर्यंत विकले का नाही आहे? आम्ही आता आलो। आता झाले का? काय नाव आपलं? अनिल। अनिल अनिल। बाजार ईद आ गए,
ईदीच्यामुळं व्यापारी जादा आले, माल बी भरपूर आहे आणि मालाला तेजी बोकड्याला. आणि बोकडे जाऊ राहिले एक 20,000 25,000 15,000 10,000 अशी बकरं चालली. पण शेतकरी लय उन्हात तपू राहिले. इथलं ऊन आहे की बकऱ्यावाल्याला महाराज पाळी आलेली लय ऊन आहे. आणि आता हे सरकारनं आता काहीतरी शेळीपालन द्यावं, शेतकऱ्याला शासनानं शेळीपालन द्यावं, शेतीला ते व्यवसाय पाहिजे. त्याच्यावर मग चांगलं वाटन बा. मोदी साहेबांनी शेळीपालनाला काहीतरी भर द्यावा असं म्हणणं आहे आमचं. दुसरं काय लय उन्हात तपणं पडतं. आणि खेती के जो बैल होते हैं उसके बारे में क्या है? ये खेती का बैल तर बहुत जरा 20-20 25-25 वर्ष बैलाला काम करून शेवटी बाजारात राहावं लागतं. आणि बैलावर थोडं आहे संकटच आहे. गाई बैल व्यापारी संकटचं कारण हा संकटचं कारण काय? संकट आता येतं. आता काही चारा पाणी काही इथलं तिथलं टंचाई आहेच. आणि आता शेतकऱ्याला बैलाची गरजच आहे ना, शेतीचे कामं आले. पण काही आता पाण्याची बी दुष्काळ आहे, आता पाणी बी नाही. एकी तरफ तर शेतीचा चारा नाही, हा दुष्काळग्रस्त आहे. हा आणि दुसरी तरफ घेणारा कोणी नाही. तर घेणारे कोणी नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी करावा काय? शेतकऱ्याला तर फार अवघड दिवस येईल साहेब. आता या बारीला अशी अवघड वाईट दिवस येईल शेतकऱ्यावर. एक तर आता ते कर्ज माफ व्हाय ना, काही नाही काही करू म्हणते नसते. पण होईन आता ते मोदी साहेब करण काही ना काही, फडणीस बी करण, चांगला माणूस आहे. आणि अशाच वेळी काय म्हणजे हे ईदचा सण चालू आहे. सणाच्या वेळी मुसलमानों ने तो बड़े जानवर को खरीदना छोड़ दिए. हाँ इस पे क्या बोलेंगे? इसमें आता ये बकरे लेते ना वो तो उनके लिए तो ऑप्शन है. हाँ लेकिन उस किसान के लिए क्या ऑप्शन है जिसका जानवर नहीं जा रहा? वो किसान के लिए संकट आ गए ना. तो ये संकट क्यों आया? आता ये कैसा है, आता बाजार में तो ये बैल गाय तो ये भी अवघड खेल है, उसके भी जीवन पार बेकार है. और इसमें बजरंग दल, वीएचपी और इस तरह की जो संगठना है, इनका कितना रोल है? क्या क्या देखते हैं आप इनको? आता साहब उसकी कई तरफ मैं बोलता नहीं उसको, मैं क्या बोलूँगा उसके क्या तरफ. बोलेंगे चाचा? बजरंग दल वाले तो तंगच करते बाजारात. तंग करते. तो ये तंग करने की वजह से किसान कितना परेशान हो रहा है ये बताओ. भाई लॉस तो हर तरह से किसान का ही हो रहा ना, शेतकरी का ही हो रहा ना. अरे शेतकरी पण मग ते आपण 1 रुपया देते ते 2 रुपये काढून घेते आपल्याकडून शिल्लक. आणि मग त्याचा फायदा ते फायदा नाही. शेतकरी काय करण, मरल का इकडं? त्याला गरजच राहते. ते अन्नच आहे ना. आता जे ते सांगणार आपण काचवाऱ्या करणार कुठं. बरं काय नाही, होणार? गाईला आणि बैलाला हा हे कसं आहे, शेवटी अवघड परस नाही त्याच्यावर. आता ते आपण विकतो, हा आपल्यावर काही संकट आलं का आपण विकून टाकतो. बरोबर. आता त्याला बी रात दिवस काम करणं आहे. आणि बैल नसल्यावर शेती चालत नाही. चालत नाही. बरोबर. हा ट्रॅक्टर फक्त नागरून काढते, पण कोळपा वाकराला बैलच आहे. बैलाशिवाय पर्याय नाही आहे. पण आता बैल शेवटी शासनानं आता म्हाताऱ्या बैलाच काय करावं. आता माणसावर बी तेच आहे. माणसं म्हातारी झाल्यावर काय कामाचे. हा असा टीम आहे बुवा आता. शासनाने काय उपाययोजना करावी याबद्दल? आता शासन काय करू शकतं. शासन बी शेतकऱ्याला गंजीव लावून राहिलं. वा वा लावतं 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 सांगा, उदाहरण सांगा. लावतं देतं बा बिचारे. चांगलंय, अरे चांगलंय शासन रे, चांगलंय शासन, चांगलंय. कर्ज माफ केलं नाही, कर्ज माफ केलं शेतकऱ्याला. हा शेतकरी मराला आता आज बिकॉज शेतकरी मराला आला. हा कर्ज मानत्या तुम्ही देवा. नुसते आश्वासन. मग आतापर्यंत नुसते आश्वासन. मग आशीर्वाद दिलं. अरे काय काय जे पगार बंद केले, पगारही बंद केले आमच्यावाल्या. काय सांगू फायदा तुम्हाला. पगारी बंद केल्या आमच्या. पण आम्हाला एक टप्पा दिला फक्त 3-3 हजाराचा, झालं मोकळं काम. 3,000 मध्ये काय होणार? काय होणार आहे आमचं. पहिल्या लाडकी बहीण पैसे ते काही बंद पडल्या. हा आता त्या बाया कुत्रू आल्या, आमचा पगार काय आहे ना, पगार कोण आहे ना, काय करते त्या बाया माणसं बी. तुम्हीच बोला. 3 लाडक्या बहिणीचे येतील शासनाजवळ बी कुठून पैसा आहे हो. हा जीवन राजू चौधरी वांगी.
आपके जानवर कौन से कौन सी ये प्रजाति के ये हैं? मालवी बछड़े नागौर 4 दांत, ये 4 दांत, वो 6 दांत। कब से लाए हुए हैं? क्या ये response है? 3 दिन हो गए घर से लाए। क्या रिस्पॉन्स है? कस्टमर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? हाँ, कस्टमर मिल रहे। हाँ खेती काम चालू है अभी। ये मांग रहे 1.5 को 2, हाँ ये मांग रहे 1,30,000 को दोनों, ये मांग रहे 40 को 45 को मांग रहे। गए क्यों नहीं फिर अभी तक? अभी जाएंगे ना, अभी बाजार भर रहा ना। बाजार भर रहे हैं। हाँ, अभी टाइम नहीं हुआ ना बाजार भरने का, अभी बाजार भरेगा। क्या लगता है निकल जाएंगे? हाँ, निकलेगा शाम तक। अच्छा, ये आपके ये खेती के जानवर हैं? खेती के सब खेती में चलने वाले बच्चे हैं ये। हाँ, ये ईद के मौके पे आपने लाए हैं? नहीं नहीं तो नहीं इससे नहीं नहीं आपके कारोबार पे असर नहीं पड़ रहा? नहीं नहीं, हमारा कौले बच्चे आते खेती काम को देते हम, बाकी कोई काम को देते नहीं। नहीं तो आम दिनों में आपको कैसा रिस्पांस रहता है? आप कब से कर रहे हैं कारोबार? अब तो 30 साल से कर रहे हैं। हाँ, तो आम दिनों में कैसा रहता है और अभी कैसा? नहीं नहीं, हमारा सीधा है कभी। नहीं जो नहीं, आपका सीधा है, मार्केट का कैसा है वो मार्केट का जैसा पहले से अभी थोड़ा तेजी है, क्योंकि खेती काम आ गए ना अभी। बताओ। ओहो, खेती काम आ गए ना, खेती काम की वजह से तेजी है बैलों को। बैलों को तेजी। हाँ, तो उठाव है बोलिए। उठाओ है, काम के दिन आ गए ना। हाँ, अभी नागर वगैरह शुरू हो जाएगा। हाँ, खेती फसल सब शेतकरी लेते हमारे, सब टोटल शेतकरी आते अपने पास में, दूर दूर से आते शेतकरी, घर पे आते, घर से ले जाते, बाजार में आते, बाजार में से ले। अभी ये जो गवर्नमेंट ने निकाला है कि भाई बड़े जानवर को पकड़ा जा रहा है, हाँ। बजरंग दल वाले, जीएसपी वाले, जिस तरह से वो सता रहे ना, तो उससे आपके उससे एक किसान पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? किसान तो परेशान है, उनके लिए उनसे तो बहुत परेशान है, किसान परेशान है, हम परेशान है, क्योंकि ये अब ये जानवर काटने का जानवर नहीं है। वो बोलते काटने को लेके चले, फिर वो बजरंग दल वाले परेशान करते हमको। क्या होना क्या चाहिए? आपकी डिमांड क्या है? गवर्नमेंट ने क्या step ये ऐसा गवर्नमेंट ने इस पे ये करने को ना कि भाई ये काटने के जानवर नहीं है, कटाई को चले नहीं, से खेती काम में चले, इसके ऊपर थोड़ा गौर करने को ना गवर्नमेंट ने। ये हम बीएसपी बजरंग दल वाले जो पैरेलल पुलिस फोर्स का काम कर रहे हैं, उससे आप जैसे लोगों को तकलीफ है, नुकसान है हमारी। तो आप क्या डिमांड करेंगे आप? अब डिमांड तो हमारी वही है कि भाई उन्होंने हमको सताना नहीं। हाँ हाँ, गाय दिखी गाड़ी में तो पकड़ो, पर ये जानवर बैल खेती के कम से कम खेती के जानवर मत पकड़ो। का नाम, जीवन पूरा नाम बोलो ना। जीवन राजू चौधरी वांगी। भाई, ये जो आपके जानवर है, ये कौन सी नस्ल के हैं? कहाँ से लाए हुए आपने और क्या कीमत? ये 40 गाँव बाजार से लाए हुए टेलर नस्ल के, इसकी कीमत इनके 1,15,000 बोले भाई। कितने? 4 जानवर है ना? 4 जानवर है, ये 2 के बोल रहा हूँ 1,10,000 रुपये जोड़ी से। जोड़ी से, वो जोड़ी के 85 बोला। तो ये खेती के जानवर है? ये खेती के जानवर है, ये रेसिंग पे भी चलते हैं। रेसिंग पे भी? हाँ, ये नागरते भी समझो? सब काम करते, खेती का काम करते, चकड़े पे चलते, रेसिंग पे घोड़े के साथ। बकरीद के मौके पे कैसा रिस्पॉन्स है? अभी तो बकरीद के मौके पे कोई ले रहा नहीं माल, थोड़ा ये वातावरण टाइट है बोल के सरकार की तरफ से, इसके लिए कोई ले रहा नहीं है। अभी 2 घंटे हो गए मेरे को इधर खड़े रहने के लिए, कोई मंगा भी नहीं अभी। मतलब अभी तक कस्टमर आया ही नहीं? कस्टमर नहीं आया, डर रहा है कोई वो पकड़ डालेंगे बजरंग दल वाले, ये बहुत सता रहे गाड़िया को, इसके लिए कोई मंग रहा नहीं अभी। ये आम दिनों में भी ऐसी रहता है या अभी सिर्फ बकरीद के मौके? नहीं, ये बकरीद आम दिनों में भी गाड़ियाँ पकड़ रहे बहुत, ये बजरंग दल वाले बहुत सता रहे, ये दारू पी के गाड़ियाँ पकड़ते। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट ने क्या करना ये गवर्नमेंट ने हमारे को व्यापारी लोगों को सुविधा देना है, हमारा माल हमारे ठिकाने पहुंचा देना है, ये कोई गट्टू उट्टू का माल नहीं है। अच्छा, इससे आप जैसे किसानों पे इस तरह की हरकतों से कितना ये असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, 100% असर पड़ रहा है। बोले तो हम भी किसानों का माल नहीं लेंगे, आप जो भाव में हम लेते थे वो भाव में नहीं लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सद्दाम शेख।
ये मसला है कि भाई जानवर लाए बेचने को 100 किलोमीटर दूर से लाए, कोई खरीदारी नहीं है, लोग डर रहे, मार रहे, झोड़े रास्तों पे गाड़ियाँ पकड़ ले रहे बजरंग दल के। फिर और कुछ कानून अलग बनाया अभी सरकार ने, उस पर लपड़े सपड़े आ रहे, कोई लेकिन जा रहा, कोई खरीदार कर रहा नहीं। कब से आए हुए आप यहाँ पे बड़ौदा? सवेरे 6 बजे से आए हुए। अभी तक कितने कस्टमर आए आपके पास? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। नहीं आया। क्यों हो रहा है साहब? ऐसे लपड़े हाल है, रास्ते मार रहे बजरंग दल के, पकड़ ले रहे, गाड़ियाँ पकड़ रहे, लूट ले रहे, मार रहे, उसके दाग से कोई नहीं ले रहा। तो आपके तो खेती के जानवर है ना? खेती वाली भी नहीं आ रहे, अभी डर रहे, वो गाड़ियाँ वाले लेकिन जा रहे, खेती वाले को पकड़ ले रहे, मार रहे, उसमें घबरा तो रहे। ये सिर्फ ईद के टाइम होता है या आम दिनों? ये नहीं आम दिन में नहीं होता, ये ईद ही अपने त्योहार कोई आया क्या मसले हल हो जाते। कितना असर पड़ रहा है इससे आपके? बहुत 20-20 हज़ार का 30-30 हज़ार का नुकसान है एक जानवर पीछे। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो सरकार उनकी है, छोड़ देंगे, आखिरी में क्या करेंगे, फिर कर देंगे उनके हवाले, क्या करेंगे फिर? कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं। फिर अब चारे पानी की भी दिक्कत है, खेती की दिक्कत आ रही है, अभी माल लेना है, वो लेना है, खाद बीज वही मसला, फिर मसले हाल है, कोई ले रहा नहीं ना, क्या करेंगे फिर? चारे पानी की दिक्कत हो रही, धूप काला बहुत है। कितना लगता चारा एक जानवर को? एक जानवर को कम से कम 12 महीने का भी रखे तो उसको कम से कम 5 ट्रिप लगती चारे की। 25 हज़ार का चारा खाता हूँ। ऐसा कैसा सर्वाइव कर रहे थे? क्या करेंगे, अब मुश्किल है, अब परेशानी उठा रहे, अब क्या करते? सरकार ने ऐसा लाई, एड़ा लाई, किधर से भी घेर रहे, क्या करते फिर? आपका नाम? शेख बशीर। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हुए हैं और कितने जानवर लाए थे? मेरा नाम साद है। हमने एक गाड़ी भर के जानवर लेके आए थे। हम मुमरा से आए, वहाँ पे यहाँ पे बकरे बेचने लेके आए थे, पूरी गाड़ी लाए थे। अभी 2 ही बकरे बचे, अब 2 बकरे बेच के हमें जाना है। और यहाँ पे अच्छे बकरे बिक गए हमारे, अच्छी कीमत से। अब ये 2 बकरों की कीमत है 50,000 रुपये दोनों की? हाँ, दोनों की जोड़ी की कीमत है 50,000 रुपये। देख लो बकरे। तो यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला बड़ौदा बाजार में? हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे। तो आपको तो देवनार भी खरीद था, फिर यहाँ क्यों? देवनार में बकरे अभी सस्ते बिक रहे, थोड़ा देवनार में बकरे ज़्यादा है। वहाँ का वो बाज़ार के हिसाब से वो बड़ा बाज़ार है, वहाँ पे बकरे ज़्यादा है, वहाँ पे बकरे सस्ते बिक रहे। वहाँ पे भी लेके गए थे हमने बकरे, बाकी वहाँ पे बकरे सस्ते मांगे जाते। यानी आपको यहाँ पे सीज़न अच्छा रहा आपके? हाँ, सीज़न अच्छा रहा है। तो क्या अगले साल भी आने का इरादा है? देखेंगे वो हिसाब से, अगर वहाँ पे महंगे बिक गए तो वहाँ पे बेचेंगे, अगर वहाँ पे नहीं बिके तो फिर यहाँ पे आएंगे। छोड़ दो खेत काम का चालू है। खेत काम को पूरा चालू है, 4 दांत बढ़ रहा है अभी। क्या उम्र है उसकी? इसके ऊपर 35,000 बोलने के व्यवहार में कम ज़्यादा कर डालेंगे। उम्र क्या है उसकी? उम्र अभी क्या 4 साल का है वो। तो ये खेती का वायदा है? हाँ। कब से आए हुए हैं आप यहाँ पे? अभी घंटे 2 घंटे से आए हुए। कितने मांगे जाता 25 का, 27 का, 28 का मांगे जाता। हाँ। अभी हम 35 ये 35-33 बोलते, 30 की आशा है हमारी। लेकिन अभी तक गया नहीं हो? नहीं गया। क्यों नहीं गया? अभी हमारे व्यवहार में नहीं बैठ रहा है। बाजार भी जरा ऐसा ड्यू है, थोड़ा ठंडा बाजार है। ठंडा है क्या? हाँ, मतलब जैसे कस्टमर आना चाहिए वैसे नहीं आ रही। क्या कारण लगता है आपको ऐसा? अभी क्या मालूम। कहाँ से आए हुए आप? कन्नड़ से। कन्नड़ से आए हुए। हाँ। क्या लगता है दिन भर में बिक जाएगा? हाँ, बिक जाएगा। खेती काम को पूरा चालू है, गारंटी पार्ट ठोक के देंगे भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है बकरीद के मौके पे लाए इसलिए नहीं बिका? नहीं, बकरीद का कोई संबंध नहीं है, ये खेती काम का पहले। खेती काम का है ना? हाँ, खेत काम का। बकरीद का कोई संबंध नहीं इससे। ये खिलाड़ पहले घुमा के बताओ जरा, बच्चे के पाँव हाथ देखो। ठीक है, क्या चलो। नाम है आपका? शहबाज शेख। हाँ, मेरा नाम है शेख एजाज शेख महमूद, बाजार गुत्तेदारों में, बकरी बाजार चिट्टी का। एजाज भाई, हमको जो है तो ये बड़ौदा बाजार की तारीख बताइए, कब से भर रहा है? ये कम से कम निज़ाम कालीन बाजार है, 150 पौने 200 साल बोलते। हमारी इतनी उम्र नहीं, पर पहले से बाजार है। हमारे अब्बा के गए इसमें कम से कम 40-50 साल, हमारे गए 25-30 साल। गुत्तेदारी आपकी नस्ल दर नस्ल? हाँ, चालू है। तो आप मेरे को ये बताइए, पिछले 10 सालों से लेके आज तक इस बाजार में क्या तब्दीली देखने को मिली? ये 2, 5, 6 साल में बाजार बहुत बढ़ गया।
और दूसरी बात है क्या, मांगनी जो है तो बड़े का बंद होने की वजह से बकरों पे ज़्यादा लोगों का लोड हो गया, मतलब कुर्बानी बढ़ गई। पिछले 4-5 सालों अब 5 साल में बहुत 5-7 साल से बहुत बढ़ गया है इधर बकरी ये कुर्बानी पे। इससे पहले कैसा था? इससे पहले मीडियम था, कम से कम 50% 40% था, जबकि आप 100% होगा समझो। मेरे को ये बताइए आप कि ये जो आम दिनों में बड़े जानवर की डिमांड में और बकरीद के मौके पर हाँ, क्या फ़र्क रहता है? बकरीद के मौके पर बकरों की कीमत बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि लोग शौकीन हैं, लोग कीमत को देखते नहीं, खूबसूरती के हिसाब से लोग 2-5 हज़ार शिल्लक भी दे देते, जैसा माल पसंद आया वैसा। आम दिनों में बड़ा जानवर तो आसानी से बिक जाता है यहाँ पे। वो नहीं मालूम, नहीं वो सिर्फ शेतकरी लेते, शेतकरी खेती वाले। माल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? ये एमपी से आता, छत्तीसगढ़ से आता, राजस्थान से आता, कुछ उत्तर प्रदेश से भी लोग लाते। उत्तर प्रदेश के व्यापारी नहीं आते, उत्तर प्रदेश के लाइन का माल है इधर आने का, लाने वाले इधर के लोग आए। अच्छा, पर उत्तर प्रदेश से भी माल आता, राजस्थान से माल आता। अच्छा, नहीं इधर जो लेवल जो है आंध्रा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, गोवा है, महाराष्ट्र का भाग भी है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हाँ, लेते। हर हफ्ते कितनी गाड़ी आती होगी? गाड़ी 300-350 गाड़ी आती है, सब लेवल देवल की 400 के अंदर हर गाड़ी आती है लेन देन। पिछले 1 महीने में कितनी गाड़ी आई होंगी यहाँ पे? अभी 50-50 60 गाड़ी बढ़ी हुई आपके, बड़ी हुई। हाँ, कुर्बानी के हिसाब से। अभी बाजार में तेजी है या मंदी है? आज के बाजार में तेजी है, पिछले बाजार से 3,000-4,000 रुपए के बकरे के भाव बढ़ गए। जो 25,000 का बकरा आज 29,000 में बिक रहा है। 1000 दिन कम भाव थे, पिछले हफ्ते में ज्यादा बाजार था, आज बाजार कम भरी हुआ है। मतलब ये 2 दिन के वजह से आने से लंबे रन वालों को चांस नहीं मिलता बेचने को, वो हिसाब से खरीदारी बड़े व्यापारियों की कम है, चिल्लर खरीदी अच्छी है। और बड़े के व्यापार में उधर देखे नहीं ना अपन उधर के जाके क्या है, तो उधर का मुश्किल है, शायद मैं नहीं बोल सकता उधर। नहीं, हमने वहाँ बात करी है लोगों से। हाँ, वो सुबह से आए हुए हैं, अब तक के उनके पास कस्टमर नाम को कुछ भी नहीं है। हाँ, तो उधर ग्राहक नहीं है ऐसा हमारे भी सुनने में, हमने तो उधर जाके देखे नहीं। और आप इस बाजार को कैसे देखते हैं? नहीं, बाजार बहुत अच्छे, 4 तरफ से लोग आते हैं, औरंगाबाद सिटी के लोग पूरे लोग आते हैं, यहाँ 90% लोग खरीदार यहाँ पर आते हैं। 2-2, 4-4, 1-1, 2-2, 5-5 जानवर लेके जाते हैं, जितने जानवर बोलते हैं बकरियाँ। अब आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख एजाज शेख महमूद, रहने वाले बड़ौद बाजार के, तालुका फुलमरी। मैं बाजार गुत्तेदार हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।